तो बच्चों नमस्कार, मैं हूं आपका गुरुजी के और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल गुरुजी एजुकेशन। बच्चों, कूलाम का नियम चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने दिया था। इन्होंने दो आवेशित गोलों के बीच जो बल लग रहा है उसको मेजर किया था। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि यह नियम प्रयोग पर आधारित नियम है। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों, हमने यहाँ मान लिया कि दो आवेशित गोले हैं, ये एक आवेशित गोला है और ये एक आवेशित गोला है, और यहाँ पर जो है समान आवेश है। या हम ऐसा मान लेते हैं कि दो आवेश हैं हमारे पास Q1 और Q2, ये समान आवेश हैं, और ये Q1 और Q2 कैसे हैं? असमान आवेश हैं, और इनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अब ये दोनों समान आवेश हैं तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, मान लिया मैंने F है, और यहाँ पर दो असमान आवेश है तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा, जिसका परिमाण मैंने क्या मान लिया? F है। तो कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम ने कहा कि जो बल है उनके बीच में लगने वाला दोनों आवेशों के परिमाण के, ये एक परिमाण हो गया, ये दूसरा परिमाण हो गया, के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी क्या है बच्चों? हमने मान लिया यहाँ पर इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, और दूरी इसके सेंटर से हमने ये मेजर किया है, तो दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब दोनों को मिलाकर लिख देते हैं हम, तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने कोई कांस्टेंट ले लिया बच्चों, स्मॉल k, तो ये इक्वल का साइन लगा दिया हमने, Q1 Q2 बाय हो गया हमारा R स्क्वायर। और यहाँ पर जो कांस्टेंट k है उसका वैल्यू जो है, उसका मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जिसका मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर के बराबर होता है। अतः हम हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको फर्स्ट मान लेते हैं। फर्स्ट को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/k की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, और यही कूलाम का नियम है। बच्चों, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और बच्चों, यहाँ पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा इन दोनों आवेशों के को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। और कूलाम के नियम को हम सदिश और अदिश दोनों रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। हमने जो अभी कूलाम का नियम को व्यक्त किया है वो अदिश रूप में व्यक्त किया है, और यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है उस बल को स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल भी कहते हैं। उस बल को क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, या इसी को हम कहते हैं, इसी को कूलाम बल भी कहते हैं, कूलाम बल भी कहते हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी कूलाम के नियम की, जिसमें हमने सीखा कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों, यूं ही गुरुजी एजुकेशन चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल का लाभ ले सके। जय हिंद, जय भारत।